तो दोस्तों आज भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसको सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि भारत जल्द ही तुर्की के साथ डील करने जा रहा है। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, तुर्की के साथ भारत डील करने जा रहा है। पर इस डील के अंदर भारत का ही एक बहुत बड़ा हित है और भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने का मौका मिलेगा। दरअसल आप सभी कहोगे कि तुर्की तो वही देश है जो कि भारत के पीओके में अपनी सदात नाम की फोर्स उतारने वाला है, साथ में पाकिस्तान के समर्थन में पीओके को लेकर अनाप शनाप बयान देता है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी को मजबूत करने के लिए इन्होंने अपने ड्रोन तक दिए थे। तो फिर आप कहोगे कि भारत को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि भारत को तुर्की के साथ ही डील करनी पड़ी। वैसे आप सभी को बता दूं कि भारत न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के कई सारे देशों के साथ डील करने जा रहा है। दरअसल भारत का पूरा मकसद यह है कि भारत चाहता है कि भारत हवाई यातायात के क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन जाए और ऐसा होने से भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर का आगमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवाई यातायात का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने से बहुत सारे देशों की जो उड़ानें हैं वो भारत से होकर होंगी, जिससे भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा। और इस बात को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भारत की प्राइवेट एयरलाइंस ने अनुमति मांगी कि हमें ऐसी अनुमति दे दीजिए ताकि हम बड़े साइज के विमान जो कि हमारे पास नहीं है उनको दूसरे देश की एयरलाइंसों से लीज यानी पट्टे पर ले सकें, यानी किराए पर यह जो विमान है वो भारत की एयरलाइंस दूसरे देशों से लेना चाहती थी, ताकि जिन देशों तक भारत से हवाई यात्रा नहीं की जा सकती है उन देशों तक भी भारत से हवाई यात्रा करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। और ऐसा करने के लिए नए एयरलाइंस विमानों की आवश्यकता थी, परंतु भारत की जो एयरलाइंस हैं वो चाहती थी कि नए विमान लेने की बजाय किसी अन्य देश के विमानों को हम किराए पर ही ले लें। और इसके लिए भारत सरकार ने ऑफिशियली तौर पर अनुमति दे दी है कि भारत की एयरलाइंस अब 1 साल तक किसी भी देश की एयरलाइंस के विमानों को पट्टे पर ले सकती हैं। और स्पेशली तौर पर भारत की जो इंडिगो एयरलाइंस है वो तुर्की के बोइंग 777 विमान को लीज पर लेने जा रही है। और इसके अलावा भारत की जो एयरलाइंस हैं वो यूरोप और अमेरिका के अन्य कई सारे देशों की एयरलाइंसों के विमानों को जल्द ही पट्टे पर लेने जा रही है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को तुर्की की एयरलाइंस के साथ डील करनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।